गांव की रात थी जिसमें चिरागों की रोशनी बुझ चुकी थी और हवा में सर्दी की लर्ज़श फैल चुकी थी। कच्चे रास्तों पर दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और इनके पीछे खामोशी का एक ऐसा गिलाफ था जो हर दिल पर उतरता जा रहा था। इन्हीं गलियों में एक बूढ़ा जिसका नाम था अकबर अपने कमज़ोर कदमों के साथ अपनी खस्ता हाल मकान की तरफ जा रहा था। इसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कुछ लकड़ियां थी और दिल में वही सवाल गर्दिश कर रहा था जो हर दिन के एहतमाम पर इसके अंदर जागता था, कल के खाने का बंदोबस्त कहाँ से होगा। मगर इसके होंठों पर शिकायत नहीं, सिर्फ जिक्र खुदा था। वो हर कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा रहा था, जैसे हर मुश्किल के पीछे शुक्र छुपा हो। घर पहुंचकर इसने चिराग जलाया, एक मिट्टी का प्याला पानी से भरा और अपनी बीमार पोती ज़ैनब के सर पर सरहाने बैठ गई। बच्ची के होंठों पर प्यास थी, मगर घर में सिर्फ आधा प्याला पानी और आधी रोटी थी। अकबर ने पानी अपनी उंगलियों से बच्ची के होंठों पर लगाया और आधी रोटी के टुकड़े को आसमान की तरफ देकर कहा, जानता है कि तेरे रिज़्क का इम्तिहान है। तू खुद गवाह है कि मैं तेरा नाम लेकर बांट रहा हूँ। इसने आधी रोटी 2 हिस्सों में तोड़ी और एक हिस्सा बच्ची के मुंह में रखा और दूसरा खुद के लिए बचा लिया। मगर जब वो निवाला लेने लगा तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी आवाज़ आई, बाबा मैं राह भूला हुआ मुसाफिर हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिल जाए तो अल्लाह तेरा भला करेगा। अकबर ने चिराग की रोशनी में दरवाजे की तरफ देखा। वो लम्हा इसके दिल का इम्तिहान था। अंदर बीमार पोती, भूख से बहलकता दिल और बाहर एक अजनबी जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा था। इसने खामोशी से रोटी का वो आखिरी हिस्सा उठाया, आंखें बंद की और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोला, अजनबी के हाथ में वो रोटी रखी और सिर्फ इतना कहा, ये अल्लाह का रिज़्क है, मैं नहीं रोक सकता। अजनबी ने हैरान निगाहों से देखा, रोटी ली, दुआएं दी और चला गया। अकबर ने दरवाज़ा बंद किया, चिराग के करीब आया और खाली प्याला हाथ में लेकर बस इतना कहा, मालिक रिज़्क तेरा, इम्तिहान तेरा, सब्र मेरा, और आंखें बंद करके अपनी पोती के पास जो है ना वो लेट गया। रात के पिछले पैर जब वो नींद में जो है ना वो था तो ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरा इसके घर के सामने खड़ा है। वो चेहरा कह रहा था, अकबर तुमने अब आज एक रोटी देकर अपने नसीब का दरवाज़ा खोल दिया, तो जो तूने दिया वो तेरे लिए 7 गुना बढ़ा कर लुटाया जाएगा। अगले दिन फजर के वक़्त दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार एक नौजवान खड़ा था जिसके हाथ में एक थैला था। इसने कहा, बाबा मैं इस गांव का नया ताजर हूँ, ये आटा, चावल और कुछ एशिया मैंने तकसीम के लिए लाया हूँ। कल रात एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में कहा कि अकबर के घर जाना, वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, ये तेरा करम है या रब, जो रोटी दी थी वो लुटा दी 7 गुना बढ़ा कर। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्यों ना कि असल इम्तिहान अभी बाकी था। वक़्त गुज़रा, पोती कुछ संभल गई और घर में अल्लाह का शुक्र बरसने लगा। मगर जैसे ही राहत का लम्हा आया, एक और आफत आ गई। ताजर ने जिस में मदद की थी अचानक एक दिन बीमार हो गया। गांव वाले कहने लगे कि इस पर किसी की बददुआ है। कुछ लोग अकबर के घर आए और बोले, तुमने शायद इसको नज़र लगाई है, तुम्हारी दुआ के लिए मुसीबत बन गई है। अकबर ने खामोशी से कहा, मैं बददुआ नहीं देता, मैं तो शुक्र करता हूँ। मगर दिल में वो दुख की आग जलती रही। एक रात सजदे में गुजर गई। ऐ अल्लाह, अगर ये तेरा दूसरा इम्तिहान है तो मुझे साबित कदम रख। रिज़्क तेरे हाथ में है, इज़्ज़त तेरे हाथ में है और मेरा यकीन भी तेरे हाथ में है। अगले दिन वो ताजर के घर गया। इसके बेटे ने दरवाज़ा खोला। अकबर ने कहा, मैं तुम्हारे वालिद के लिए दुआ करने आया हूँ। वो हैरान हुआ, क्यों ना कि लोग इल्ज़ाम दे रहे थे मगर अकबर दुआ देने आए थे। इसने बीमार ताजर के सर पर हाथ रखा और सूरह यासीन की तिलावत की। जैसे ही इसने इस्लाम कोला मन रब्बुर रहीम पर पहुंचा, ताजर की आंखों में आंसू आ गए। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा,
بابا کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا اکبر تیرے لیے دعا کر رہا ہے، جا تجھے شفا مل گئی۔ اگلے دن وہ صحت یاب ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے مگر اکبر کے چہرے پر صرف شکر کا نور تھا۔ وہ بولا، اللہ کبھی اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرتا، جو اس پر بھروسہ رکھے۔ وقت گزرتا گیا مگر رزق کے امتحان ختم نہ ہوئے۔ کبھی پوتی بیمار، کبھی بارش میں گھر گرا، کبھی بھوک نے آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا دیا لیکن ہر بار وہ کہتا، میرا رب میرا امتحان لیتا ہے مگر میرا ہاتھ کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ ایک دن وہی تاجر جو اب صحت یاب ہو کر مالدار ہو چکا تھا اس کے گھر آیا۔ اس نے کہا، بابا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنے گھر کے قریب لے جاؤں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اکبر نے مسکرا کر کہا، بیٹا شکر ہے تمہارا دل نرم ہے مگر مجھے اپنی مٹی سے محبت ہے، یہی میرا امتحان گزرنے کی جگہ ہے۔ اس تاجر نے کہا، تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے بابا؟ وہ بولے، اتنا کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک روٹی ہو اور میرے سامنے 10 بھوکے ہوں تو میں وہ روٹی بانٹ دوں گا، کیوں نہ کہ رزق میرا نہیں اللہ کا ہے۔ ایک رات پھر وہی آسمانی چمک، وہی نور، وہی آواز، اکبر تیرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، کل ایک غریب عورت آئے گی، وہ تجھے ایک دعا مانگے گی، اس کے ساتھ تیرا آخری امتحان ہے۔ اگلے دن واقعی ایک اجنبی عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ اس نے کہا، بابا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ بھوکا ہے، دودھ نہیں ہے، کوئی مدد کر دو۔ اکبر کے گھر میں اب صرف ایک روٹی باقی تھی۔ وہ لمحہ پھر وہی سوال لے کر آیا، ایک روٹی، ایک آزمائش، ایک یقین۔ اکبر نے بغیر سوچے روٹی اس عورت کو دے دی، کہا، یہ لے جا، یہ تیرے بچے کا حق ہے، میرا رب میرے لیے اور بھیج دے گا۔ وہ عورت چلی گئی۔ اکبر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کر بولے، اللہ یہ تیرے امتحان ختم نہیں ہوتے مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ شام کو جب وہ وضو کرنے لگا تو زمین پر ایک چمک دیکھی۔ جب مٹی ہٹائی تو ایک چھوٹا سا صندوق نکلا جس میں سونے کے سکے اور ایک چمکتی ہوئی تحریر تھی۔ یہ تمہارے صبر کا انعام ہے، جو ایک روٹی بانٹنے میں اسے رزق کی سلطنت دیتا ہوں۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ اکبر کا گھر روشنیوں سے بھر گیا اور ہر روز اس کے دروازے پر بھوکوں کی قطار لگنے لگی۔ وہ بانٹتا جاتا، شکر کرتا جاتا اور کہتا جاتا، رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، چھپانے سے نہیں۔